इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी सदन ढंग से नहीं चल पाया है। आलम यह आ चुका है कि मात्र 12 मिनट में ही स्पीकर ओम बिरला को अपने सीट से उठना पड़ा है। जी हां, मात्र 12 मिनट में ही स्पीकर ओम बिरला सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, जिसके बाद काफी बवाल देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार जिस बात का अंदाजा मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही लगा लिया गया था, वही होता दिखाई दे रहा है। 21 जुलाई को शुरू हुआ सदन का सत्र हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। आप ये खबर देखिए, दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा भी है, बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामला, संसद में विपक्ष की नारेबाजी, लोकसभा कार्यवाही सिर्फ 12 मिनट चली, स्पीकर बोले तख्तियां लाने पर सदन नहीं चलेगा। तो कायदे से अगर देखा जाए तो लगातार पिछले 4 दिन से ना लोकसभा की कार्यवाही चल पा रही है ढंग से, ना ही राज्यसभा की, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक बात है। विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे रहा है, और जिस वजह से आप देख सकते हैं रोज दोनों ही सदन, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। ना तो किसी बात पर चर्चा हो पा रही है, ना कार्यवाही ढंग से चल पा रही है, और आज तो हद ही हो गई है, हद पार हो चुकी है। मात्र 12 मिनट के अंदर ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन से वॉकआउट कर लिया है और विपक्ष को धमकाने लगे हैं। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, संसद के मॉनसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। कांग्रेस सहित कई विपक्षी सांसद बेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। उन्होंने कांग्रेस सांसदों से कहा यह आपके संस्कार नहीं है। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही आज सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट ही चल सकी है। इसे शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड तक ही चल पाई है। उधर संसद के बाहर मकर द्वार पर बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया गया। सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हुई। प्रियंका गांधी ने खतरे में लोकतंत्र लिखा पोस्टर भी लहराया। मतलब आप ये खबर देखकर ही समझ सकते हैं कि एक तरफ लोकसभा की कार्यवाही 12 मिनट तक चल पाई और दूसरी तरफ राज्यसभा में भी वही हाल देखने को मिला। केवल 1 मिनट 45 सेकंड तक ही कार्यवाही चल सकी है। राज्यसभा में तो खबर के मुताबिक आज बिल्कुल भी कार्यवाही नहीं चल पाई है। हालांकि इन खबरों को देखकर ही समझ में आ रहा है कि सदन के सत्र की शुरुआती दिन से ही मामला काफी गरमाया हुआ है। नौबत ये आ चुकी है कि स्पीकर ओम बिरला कभी विपक्षी सांसदों को धमकाने लगते हैं तो कभी विपक्ष के हंगामे से इतने तंग आ जाते हैं कि 12 मिनट में ही सदन छोड़कर भाग जाते हैं। हालांकि जिस तरह से यह हंगामा हो रहा है, इसका अंदाजा बहुत पहले ही सरकार को लग चुका था, लेकिन बावजूद उसके सरकार इस बात से भाग रही है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। SIR का मुद्दा संसद सत्र में सरकार के लिए जी का जंजाल बनेगा, ये खुद सरकार को बहुत पहले से पता था, क्योंकि आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की थी, जो कि सरकार तक बात पहुंच चुकी थी। खबर भी निकलकर सामने आई थी, इंडिया गठबंधन ने रणनीति तैयार की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार को घेरने के लिए मीटिंग भी की थी। ये खबरें उस समय गोदी मीडिया ने बकायदा बिग हेडलाइन में छापी थी, लेकिन तब तो सरकार ने सर्वदलीय बैठक में ये दावा कर दिया कि सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब देगी, लेकिन अब वही सरकार सवालों से भागती नजर आ रही है। सवाल सुनने तक को तैयार नहीं दिख रही है। पिछले 4 दिन से संसद के दोनों सदन ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक बात है, जो लोकतंत्र खतरे में है, इस ओर इशारा भी कर रही है। और स्पीकर महोदय इस हंगामे को देखते ही विपक्ष की मांग को ना सुनते हुए सदन छोड़कर हर रोज वॉकआउट कर जाते हैं, भाग खड़े होते हैं और सदन को स्थगित कर देते हैं। जी हां, आपको बता दें कि खबर ये सामने आई है कि आज फिर कार्यवाही नहीं चल पाई है, जिस वजह से सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हर रोज यही देखने को मिलता है और आज मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी सदन को कल के लिए स्थगित कर दिया गया है। खबर देखिए आप NDTV इंडिया की, इसमें लिखा भी है, संसद में आज फिर विपक्ष का हंगामा, दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन ने मॉनसून सत्र के शुरू होने से ठीक पहले जो रणनीति तैयार की थी, ठीक वैसा ही चल रहा है। इंडिया ने यह साफ कहा था कि अपनी एकजुटता के जरिए वो सरकार की लंका लगाएंगे, और अब आप देख सकते हैं सरकार की लंका लग रही है। हर रोज सरकार सदन में जवाब देने लायक नहीं बच रही है, जवाबों से भाग रही है, सवालों को नहीं सुनना चाह रही है और सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो जमकर हंगामा भी हो रहा है। मॉनसून सत्र के 3 दिन वैसे भी हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं और आज चौथे दिन भी इंडिया के आगे स्पीकर ओम बिरला ने घुटने टेक दिए। पहले से ही ये तय था कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और SIR को लेकर मुद्दा बनाएगा। इस मुद्दे को जोरों शोरों से सदन में उठाएगा और कहीं ना कहीं देखें तो SIR को लेकर सदन से सड़क तक विपक्ष ने सरकार को घेरा भी है। लगातार 3 दिन से हंगामा हो रहा है।
नौबत ये आ चुकी है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से खुद सरकार मुंह छिपाए छिपाए घूम रही है और स्पीकर तो लगातार वॉकआउट ही करते नजर आ जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांग रही है, बात करना चाह रही है, लेकिन सरकार करना ही नहीं चाहती है बात। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तो सत्ता पक्ष पर आरोप तक लगा दिया है कि वो सदन नहीं चलाना चाहते हैं। सदन में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने अन्य विपक्षी सांसदों के साथ संसद परिसर में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। उनका ये साफ कहना है कि सरकार विपक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं देती है, इस वजह से हंगामे की नौबत आती है। तो फिलहाल जो भी कारण हो, जो भी मसला हो, मुद्दा यही है कि सरकार सवालों से भाग रही है, तभी तो हंगामे की नौबत आ रही है। कायदे से अगर देखा जाए तो सरकार शांतिपूर्वक अगर विपक्ष के सवालों को सुन ले और जवाब दे दे तो ये आप भी जानते हैं कि हंगामे की नौबत नहीं आएगी। लेकिन एक तरफ सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष है कि रुकने को तैयार नहीं है। विपक्ष भी गदर काटे बैठा है। लगातार पहले दिन से आज चौथे दिन तक जमकर हंगामा कर रहा है। नारेबाजियां हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तख्तियां लहराई जा रही हैं, सदन में जमकर हंगामा हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिन एक अच्छी खबर ये आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 16-16 घंटे की चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार ने 21 जुलाई को कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएसी की बैठक में लोकसभा में इस मुद्दे पर 16 घंटे की चर्चा के लिए सहमति व्यक्त की थी और बुधवार को राज्यसभा की बीएसी की बैठक में भी ऐसा ही निर्णय लिया गया। लेकिन जिस तरह से हर रोज हंगामा हो रहा है, ऐसे में एसआईआर को लेकर ही चर्चा नहीं हो पा रही है। स्पीकर ओम बिरला को सदन छोड़कर वॉकआउट करना पड़ रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा पर जो बात बनी है उसकी भी संभावनाएं अब कम ही नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगी चर्चा, क्योंकि सरकार सवाल सुनने को राजी नहीं है, जवाब देने को राजी नहीं है और विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि इस बार वो जवाब लेकर रहेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने गदर काटी है, जिसे देखते हुए स्पीकर बिरला को 12 मिनट में ही सदन छोड़कर भागना पड़ रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से बार बार सदन स्थगित हो रहा है, आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? क्या कार्यवाही पूरी नहीं हो पाएगी? हर रोज इसी तरह हंगामा होता रहेगा और सरकार जवाब देने से बच जाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।